जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मॉर्निंग का ये टाइम है, बच्चों को रेडी कर दिया था, स्कूल के लिए निकल गए थे। दिन है शुक्रवार का। व्लॉग की शुरुआत वही मॉर्निंग से हुई है। इसके बाद फिर मैं अपने कामों को मैनेज कैसे करती हूँ आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हमारा काम ईज़िली हो जाता है। इसीलिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मेरा अगर मशीन लगानी है तो मैं सोचती हूँ कि पॉसिबल करूँ कि मॉर्निंग में ही लगाऊँ। और बस सबसे पहले मैंने उठ के मशीन लगा ली और फिर आई थी बाथरूम में। जब देखती हूँ ना कि कुछ भी गंदा है, जैसे कि वॉश बेसिन मैंने कल भी क्लीन करा, कल नहीं करा था तो भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा आज टाइम मिला और अभी देखा तो अभी कर देती हूँ। तो मुझे जब जैसा लगता है ना, मैं वैसे ही कामों को मैनेज करती हूँ। और आई फ्लू हो रहा है मेरे, इसलिए वीरवार का व्लॉग मैंने शूट ही नहीं करा था, तो आपके साथ शेयर क्या करती। सीधा शुक्रवार को मिली हूँ मैं। मंगल और बुधवार का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर इससे पहले करा था और वीरवार का मैं नहीं कर पाई थी, आपको बता ही दिया है। आई फ्लू हुआ था, एक ही आइज़ में हुआ था, बट क्या है ना कि उस दिन मेरी इतनी तेज़ दर्द था ना आँख में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। इसी के चलते मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी। और बस यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई थी, बेड क्लीन करा, बेड के पीछे अच्छे से डस्टिंग करी है। फिर बेडशीट रैप करूँगी। बेडशीट दूसरे रूम के लिए भी निकाल लूँगी क्योंकि मैं उस वाले रूम की भी चेंज करूँगी। और बेडशीट ना बहुत ज़्यादा पहले फिसलती थी, ये ट्रिक मुझे काफ़ी टाइम हो गया आजमाए हुए। आप लोग भी आजमाते होंगे, शेयर करना। चारों तरफ मैंने बेडशीट के ना गांठ लगा दी थी, यानी कि नोट। तो इसको लगाने से ना एकदम, आप देखो मेरी बेडशीट कितनी जल्दी रैप हुई है। एक तो ये बहुत जल्दी हो जाती है और बेडशीट हिलती भी नहीं है पूरे पूरे दिन और ख़राब भी नहीं होती है। तो बस बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है बेडशीट रैप करने का। तो चलिए, यहाँ पे बेडशीट हो गई है और पूरे घर में मतलब जितने भी सारे कपड़े निकले ना, वो मैं धोने के लिए लेके गई हूँ। मेरे साथ ना ऐसा होता है, जिस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है ये भी धो दे, ये भी धो दे, ये भी धो दे, मतलब धो दे, सब धो दे। बस यहाँ पे मेरे ये 2 पार्सल आए थे, सबसे पहले मैं इनको अरेंज करूँगी। और ये वाला जो एरिया है ना, बच्चों की अलमारी है इसकी, ये हम दोनों बड़ी अलमारी और छोटी अलमारी। छोटी अलमारी के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा हुआ रहता है, तो वही रोज़ मेरा डेली का रहता है कि क्लीन करना ही करना है, डस्टिंग करनी ही करनी है। और एक कमरे में डस्टिंग करना, बेडशीट दोबारा से बिछाना, पूरा आधा घंटा लगता है। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरे घर की सफाई करने में। तो चलिए, उस वाले रूम में जो हमारा बेडरूम है वहाँ पे क्लीनिंग कर दी है मैंने और झाड़ू वगैरह भी लगा दी है। इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो बच्चों के रूम में ये स्टडी टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी कर रखी थी बच्चों ने, बुक्स इधर उधर फेंक रखी थी, मतलब कुछ ना कुछ बेकार के सामान रख रखे थे। फिर बच्चों को अरेंज नहीं करते हैं, तो मैं ही उनकी स्टडी टेबल अरेंज करती हूँ। और बच्चे बिल्कुल ना ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पे, इनके असाइनमेंट वगैरह भी थे। और यहाँ पे ना मेरी मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन। बस करती तो नहीं हूँ कभी भी, लेकिन रखी हुई है, लेकिन इमरजेंसी में काम आ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ हमें ठीक करना होता है, कुछ फिटिंग लगानी होती है या कुछ उधड़ जाता है, तो वो सब चीज़ों के लिए मैंने रखी हुई है। इसके बाद मैंने पूरी स्टडी टेबल अरेंज कर दी थी। इसके बाद मैंने, मतलब मेरा दिमाग जब भी सनक जाता है ना, मतलब क्या सनक क्या जाता है, मैं सोचती हूँ चलो आज थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और ये स्टडी टेबल थोड़ी ठीक थी, हल्की सी थी, तो मैंने इसको हटा दिया था। इसके पीछे से झाड़ू लगा दी थी, दीवारें भी साफ़ कर दी थी। और जो बड़ी वाली अलमारी थी ना, वो तो मुझसे खिसक ही नहीं रही थी, लेकिन हाँ मैंने ट्राई करा, कोशिश करी। और अलमारी के पीछे वाकई में यार, जो जगह हम रोज़ ज़रा साफ़ नहीं करते हैं ना, उनके पीछे ज़्यादा मतलब डस्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैंने स्विचेस वगैरह साफ़ कर दिए थे। और ये दीवारों पे भी कुछ ना कुछ बच्चों ने हाथ वाथ लगा रखे थे, तो उसी के निशान थे, वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। अगर आपको मैं डीपली दिखाऊँ ना, तो बहुत ही बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊँ तो मतलब इतने सुंदर लग रहा था कमरा भी और वैसे भी। इसके बाद ये खिसक ही नहीं रही थी, मैंने बैठ के इसको इधर से उधर करा, क्योंकि इतनी ताकत होती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हिम्मत में सारे कामों को करने के लिए करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये झाड़ू निकाल दिया है। और मैंने इनके पीछे ना, दोनों स्टडी टेबल और अलमारी के पीछे मैंने पोछा भी लगा दिया था, झाड़ू भी अलग से लगा दी थी। तो साथ साथ कर रही हूँ, एक जगह क्लीन हो जाती है तो बस हो जाता है। तो बस ये जो स्टडी टेबल है ना, इसको मैं सोचती हूँ कि बंद वाली स्टडी टेबल लाऊँ मैं, देखते हैं कभी होगा तो वो भी ख़रीद लेंगे। बाकी अभी इससे काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो बंद चीज़ें होती है ना, जैसे कि कोई बंद चीज़ है, उसमें हमने कोई सामान रख रखा है तो वो दिखता नहीं है। यहाँ पे यार मुझे बहुत से भूख लग रही थी, तो इसकी पीहू की बुआ ने नीचे से खाना भिजवाया था। पीहू के पापा, मतलब भिजवाई थी एक थाली, तो पीहू के पापा ने कहा तुम ही खा लो, मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा। उन्होंने पता नहीं खाई थी नहीं खाई थी, वो पता नहीं कहीं चले गए थे।
तो बस मैंने ना 2 पूरी खा ली थी, क्योंकि यार भूख तो लगती है, आपको पता है। पानी तो मैं पीती रहती हूँ सुबह, लेकिन कुछ खाती पीती नहीं हूँ। जब मैं ऐसे कामों में लग जाती हूँ ख़ासकर, तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मेरा जो अंदर वाला रूम था वो भी मैंने क्लीन कर दिया था, और जो ड्राइंग रूम था वो भी मैंने पहले क्लीन कर दिया था। लेकिन ये जो बच्चों वाला रूम था ना, बीच वाला, इसको मैंने क्लीन नहीं करा था। तो बस आज इसको अभी नंबर लगा ही लिया है, और पूरा घर मेरा दिवाली की तरह साफ़ सफाई हो गई है बिल्कुल। अब दिवाली आएगी ना तो कम सफाई करनी पड़ेगी, उससे पहले तो ये 2 बार और साफ़ हो जाएगा। 2 नहीं, 4 बार तो हो ही जाएगा। तो हमें लगता है कि हमारा घर साफ़ है, लेकिन आप थोड़ी सी डीपली वाली क्लीनिंग करो ना, तो आपको जो दीवारें हैं उन पे डस्ट दिखती है बहुत ज़्यादा। तो बस वही मैं क्लीन कर रही थी, और काफ़ी टाइम से मुझे बेडशीट लानी है, यही सोचती रहती हूँ। और ये वाले जो मैट्रेस है, गद्दे, इनका भी जो कवर है ना वो ख़राब हो गए हैं। तो देखूँगी, अगर कभी गई तो फिर देखते हैं कैसे होगा। पता नहीं यार, सोचते तो हम बहुत सारी चीज़ें, बट हो नहीं पाती है। कभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो जाती है, और टाइम भी नहीं मिलता, मैं सच बताऊँ तो। यहाँ पे देखिए, लाऊंगी मैं बेडशीट 2-3, और मुझे ना पर्सनली कॉटन की बेडशीट बहुत पसंद है। पता नहीं आप लोगों को कौन सी पसंद होगी, बाकी मुझे तो कॉटन की बेडशीट बहुत पसंद है। देखिए जी, मौसम बारिश आ गई है। इतनी धूप आ रही थी ना जब मैंने पहली बार के कपड़े सुखाए, और अब आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है। इसके बाद मुझे इतने सारे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। मतलब एक बार के तो कपड़े मैंने धो दिए थे, लेकिन बड़ी गुस्सा आ रहा था कि इतनी तेज़ बारिश आई है। और फिर मैंने देखो सारे कपड़े उतारे, इधर से उधर लगाए, क्योंकि बारिश ना फिर अंदर तक आती है बारिश काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैंने मशीन का भी काम रोक दिया। मैंने कहा पहले ना थोड़ी बारिश रुक जाए, उसके बाद करूँगी। तो बस यहाँ पे अंदर दोनों रूम्स की क्लीनिंग हो गई थी, और अब मैं आ गई हूँ बाहर ड्राइंग रूम में, वहाँ पे भी क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, सोफ़े के कपड़े मैंने यहाँ पे बिछा रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ना आज सिर्फ नीचे नीचे बिछाऊँ। जो ऊपर वाले हैं ना वो ना बहुत चुभते से हैं। कुछ कपड़ों में एक कड़कपन होता है ना, तो वो है। और ये जो रेड वाले हैं ना, ये पूरे नहीं हैं। मतलब ये 20 पीस नहीं है, ये 16 ही पीस है। मेरे सोफ़े पे 20 पीस के कवर लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इस बार देखा। आप लोग बताना कि ऊपर कवर बिछाऊँ या रहने दूँ। और अभी ये जो हमने नया सोफ़ा लिया था, ये बिल्कुल एक 1.5 साल ही हुआ है, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। मतलब कई बार तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ ही क्यों होता है। हम कोई नई चीज़ ले ले या कैसी भी चीज़ ले ले, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मतलब बहुत गुस्सा आता है। इतना सुंदर सोफ़ा है, लेकिन बिल्कुल ख़राब हो गया है ये अभी तो। देखते हैं, इसको ठीक कराने के लिए भी भैया को बोल रखा है, देखें वो कब आएँगे। हाँ, तो ये वाले जो कवर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा चुभते हैं, इसलिए मैंने ऊपर की साइड नहीं बिछाए हैं। बाकी देखूँगी, अगर बच्चे गंदे नहीं करेंगे, देखते हैं, मैं 1-2 दिन बाद शायद बिछा भी दूँ। 1-2 दिन ट्राई करके देखती हूँ मैं। तो चलिए, इसी बात पे, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। बारिश मतलब बहुत तेज़ धूप थी, जब मैंने वीडियो बनाई नहीं है। जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, बहुत ही तेज़ धूप थी, और उसके बाद इतनी बारिश आ गई कि मुझे सारे कपड़े उठा के इधर डालने पड़े। और मैंने ना अभी रोक दिए हैं कपड़े, क्योंकि फिर बारिश इतनी तेज़ आ रही है, सुखाने का कोई है नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी रोक दिए। अभी मैंने चलाई नहीं मशीन। मैंने कहा थोड़ी देर में जब बारिश रुकेगी तब करूँगी। मतलब कर धोने तो है ही, लेकिन मैं और कामों में लग गई थी, पता ही नहीं चला। और चलिए, यहाँ पे झाड़ू भी हो गई है, पोछा भी हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। और यहाँ पे मैंने भजन भी चला रखे हैं। किसके? खाटू श्याम जी के। हाँ जी, मैं मतलब सुबह चला लेती हूँ, अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ क्या करूँ, भजन ही चला लेते हैं। चलिए देखिए, बारिश में ना मेरा नहाने का मन कर गया। फिर मैं बारिश में नहाने आई ना, जैसे ऊपर आई तो मुझे ये कालीन काफ़ी दिनों से धोना था। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो यार फ़ोन लेके आते हैं, थोड़ी सी धोते हुए वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि बारिश में मैंने बारिश के मज़े लिए, और अपना जो कालीन है वो भी धो दिया यार। लेकिन कालीन धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि एक तो ये भारी हो गया था बाद में, और मैं अकेली थी ना, तो मैंने इसको उठाने में बड़ी मुश्किल हुई, मतलब बहुत ज़्यादा। चलिए, यहाँ पे ये जो कालीन था ना, पहले मैंने इस पर सरफ़ डाला, फिर अच्छे से इसको ना जूने से, ब्रश से, जिससे हम कपड़े धोते हैं, और उससे धो धो के मैंने इसको अच्छे से फ्रंट साइड से रगड़ा बहुत ज़्यादा। और
मेरे ना बैठे बैठे ना नस पे नस चढ़ जाती है। जैसे मैं ऐसे बैठी ना तो मेरे पैरों पे की नस पे नस चढ़ जाती है। कहीं जाके मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पलटा, फिर दोबारा मैंने सरफ़ लगा के, मैंने साबुन भी ले रखा था और फिर इसको पूरा पलटा। फिर मैंने देखा, यूट्यूब पे भी देखा है मैंने, इस तरीके से करते हैं तो ये जो साबुन का पानी होता है ना ये निकल जाता है। बड़ा अनपॉसिबल हो रहा था। इसके लिए क्या है, बड़ा मोटे वाला पाइप चाहिए होता है मेरे पास। फिर मेरे पास एक पाइप से काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा यार 2 पाइप है, दोनों को ही खोल लेते हैं और फिर अच्छे से हुआ। तो बारिश पहले तो नहीं आ रही थी, फिर बाद में बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी, तो बारिश में मैं नहा भी ली और मेरा एक काम भी हो गया। वाह यार, काम काम भी हो गया और बारिश के मज़े भी हो गए। मज़े तो मैंने क्या ही लिए, बस भीग ही रही थी। और नीचे इतना स्पेस नहीं है ना बाथरूम में, तो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था धोऊंगी, बट क्या होता है ना, ऊपर इतनी धूप होती है ना, मन ही नहीं करता ऊपर आने का। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज बारिश में ये प्लान किया कि बारिश के मज़े भी ले लेंगे और कालीन को भी क्लीन कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक ये चेयर है ना, इस पर मैंने इसको डाल दिया था और ये इतना भारी हो गया था ना, मेरे को उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और जिस चेयर पे मैंने कालीन रखा था ना, उसको मैंने ना शेड के नीचे रख दिया था ताकि जो बारिश का पानी है ना वो उस पर ना लगे और जो पानी एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। सीधा आप लोगों से नहा कर मिल रही हूँ। और बच्चों का अभी टाइम भी नहीं हुआ था, मेरा काम ईज़िली हो गया था। बस बारिश में मुझे ना नहाना तो बहुत पसंद है, लेकिन बाल धोने पड़ते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आलकस आता है। बट आज मुझे बाल धोने ही थे, इसलिए मैंने धो लिए। और मेरे ना बाल पहले बहुत लंबे थे सच में, अभी क्या है ना, मैं कटवा लेती हूँ बार बार तो वो छोटे हो जाते हैं। देखते हैं, अब की बार कर रही हूँ लंबे, बट ये नीचे से पूंछ बनने लगते हैं ना, फिर मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं कटवा देती हूँ। वैसे तो ठीक है, लेकिन नीचे से हल्के हो जाते हैं। इसके बाद बाल सूख गए थे, अब लगा लेते हैं अपना चश्मा। एक तो आई फ्लू भी आ रहा है, तो बस। हेलो एवरीवन, तो मैं नहा देख ही लिया आपने, आज कितना काम हो गया है। मुझे ना अच्छा लगता है जब मैं फ्री होती हूँ और मेरी लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत होती है कि मैं ये सब काम कर पाऊँ, तो फिर मैं कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हमें कल करना है वो हम पहले क्यों ना कर लें। और मेरी आज तबीयत, मतलब ये आइस की वजह से मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी, तो थोड़ी बहुत मेरे को स्वेलिंग आई हुई है। वैसे मेरी तबीयत ठीक थी, तो इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट अब सारे ही रूम क्लीन कर दिए हैं। और मैं दिवाली का वेट नहीं करती हूँ, मैं हर एक महीने में 15 दिन में सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि इससे घर भी साफ़ रहता है और दिवाली के टाइम पे हमें कम साफ़ सफाई करनी पड़ती है, डीपली वाली करनी पड़ती है। ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो फिर घर साफ़ रहेगा। चलिए, ये तो हो गई साफ़ सफाई की बात। अब आ गई हूँ मैं किचन में और एज़ यूजुअल खाना बनाएंगे। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। बट मेरे दिमाग में एक घंटी बजी है कि मेरे को चावल बना लेने चाहिए, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो रियांश उससे रोटी खा लेगा और मैं बना लेती हूँ यहाँ पे खिचड़ी। हाँ जी, काली दाल की खिचड़ी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ जी। बस यहाँ पे हम बनाएंगे काली दाल की खिचड़ी, जो काली उड़द होती है ना, जब उड़द चने की दाल बनाते हैं। ये रख के रे तो कई लोग बनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन बनाता है। बेसिकली उड़द चने की दाल में ये यूज़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ों में होती है। तो बस काली उड़द मैं बनाने वाली हूँ। चावल भी बोल सकते हैं आप इसको, और खिचड़ी भी बोल सकते हो। तो हम लोग तो खिचड़ी बोलते हैं, काली दाल की खिचड़ी। और थोड़ी सी मैंने प्याज काट ली थी, हींग जीरा डाल दिया था, प्याज भून ली थी। बस प्याज भूनते ही मैंने डाल दिया था खिचड़ी और नमक, और बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला था। सब्जियां काफ़ी सारी रखी हुई थी, 2-3 तरीके की, आई थिंक सो, मैं याद नहीं है मुझे। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो आटा गूंद लेते हैं, और इतने चावल बनेंगे तो आटा गूंज जाएगा। तो मैं अपने कामों को ना सच में ऐसे ही करती हूँ, और इसी तरह मेरा जो दिन है ना वो पूरा निकल जाता है। हाँ जी, तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, खिचड़ी मैंने बना दी है। और कि वैसे ना मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है, ये वाली खिचड़ी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी मैंने छोंक दी थी, उसको दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है और बनाने लगी थी पराठे। फुलके नहीं, मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी रखी हुई थी, अरबी की सब्ज़ी। हाँ, अरबी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उसी से मैंने, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग तो खा लेते हैं चावल। मैं जब चावल खाती हूँ ना तो मुझे रोटी की नीड नहीं होती है। मेरा सोचती हूँ कि ठीक है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। बट रियांश चावल नहीं खाता, तो उसके लिए मुझे सब्जी रोटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, और खिचड़ी खाएंगे हम अचार से। तो सबसे पहले मैंने अचार ले लिया है, और ये वाली खिचड़ी को ना देसी घी डाल के, और अचार, दही, चटनी, जिससे से भी आप खा सकते हो। और अरबी और पराठे जो मैंने बनाए थे,
और ये अचार वो क्या लिया था मैंने, वो मेरे को यहाँ ध्यान नहीं आ रहा। ये तो अचार लिया है, वो क्या लिया है, हाँ वो भिंडी की सब्ज़ी थी आई थिंक, सो पता नहीं कोई सब्ज़ी थी, तो याद ही नहीं आ रही है। देखा, अगर 1-2 दिन हो जाए ना व्लॉग डाल के तो याद ही नहीं आता है कि क्या था। इसके बाद है ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आइस की वजह से। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था मेरा। एक वीरवार यानी कि कल तो मेरे इतना तेज़ दर्द था ना, मतलब आधे सर में आधे फेस पर, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। आज थोड़ा कम था लेकिन आज भी था। तो बस यहाँ पे पीयू के पापा दवाई लाए थे, आई ड्रॉप भी लाए थे और खाने की भी लाए थे। तो बस यहाँ पे मैं लेट गई थी, कपड़े धुल ही रहे थे, उनको सुखाना बाकी रह गया था। वैसे एक ही बार के रह गए थे, मैंने काफ़ी सारे सुखा दिए थे। और हाँ, बारिश भी ख़त्म हो गई थी, बहुत ही तेज़ धूप भी निकल गई थी। चलिए, यहाँ पे मैं लेट के ना यही फ़ोन देख रही थी कि वीडियो कौन सी डालनी है कौन सी नहीं डालनी है। इसके बाद फिर ये जो सारे कपड़े हैं सूख गए थे, सिर्फ ये लास्ट वाला रह गया था यही। और पीहू के पापा ने बोला कि हमें मेट्रो मॉल चलना है, तो पीहू ने सुन लिया। एक्चुअली मेरा रियांश है ना, वो ज़िद नहीं करता है जाने की, लेकिन पीहू ने सुन लिया तो पीहू रेडी हो गई कि नहीं मम्मी मैं भी जाऊंगी। तो फिर मुझे रियांश को भी लेके जाना पड़ा, और वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मैंने उसका लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि शाम को भी बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इसीलिए मैं आधे कपड़े जो मेरे सूख गए थे ना वो मैंने उतार दिए थे, क्योंकि जो मैंने बाहर छज्जे पे डाले थे और वो बारिश आती तो वो सारे कपड़े गीले हो जाते, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट जो कपड़े सूखे गए थे उनको थोड़ा साइड कर दिया। अभी तय नहीं लगाई है, उनको साइड कर रही हूँ ताकि अगर मेरे पीछे से बारिश आए तो मेरे कपड़े जो हैं वो सेफ़ हो जाए। तो बस इसी तरह मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, देखती रहती हूँ कौन सा काम कब करना है, क्या काम करना है, और सारा दिन कैसे निकल जाता है ना, मैं सच बता ही नहीं सकती। और जो मेरा पर्सनल टाइम होता है ना, बस वही मेरा अपना होता है। चलिए, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।